अगर आप पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा काम जिसमें आप दिन के 1 घंटे 2 घंटे दे करके ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सको, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तब तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप किसी भी काम में अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो ये वीडियो मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं कि भैया आपको मैं 10 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आप पार्ट टाइम की तरीके से कर सकते हो। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है उसमें, आपको ठीक ठाक इनकम जनरेट होगी, प्लस आपकी स्किल में भी कुछ ना कुछ नया ऐड करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसा काम जो आगे चल के हो सकता है कि ये अभी के लिए पार्ट टाइम हो जब तक आप स्टूडेंट हो, और हो सकता है धीमे धीमे चल के यही आपकी एक पहचान बन जाए। आप इसी तरीके से अपनी खुद की एक कंपनी रजिस्टर कर लो या अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो काम है वो ज्यादातर लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, और आप भी कर सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। वो है ट्यूशन। बच्चों को पढ़ाना, अपने क्लास के या अपने क्लास से कम वालों को पढ़ाना और उसके बदले कुछ फीस लेना। अब ये काम रिस्पेक्टेड काम है, लगभग हर कोई कर सकता है। आपका आईक्यू कितना भी अच्छा हो, कितना भी लो हो, आपने जो पढ़ा है वो तो आप पढ़ा ही सकते हो। मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं क्लास 11 12 वालों को तो पढ़ा ही लूंगा इजिली, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ऐसे ही आप भी अपने केस में सोच सकते हो, अगर आप 10th 12th में हो तो आप 8th 9th वालों को पढ़ा ही सकते हो। जिस भी एरिया में रहते होगे बच्चे तो होंगे ही वहां पर, आप एक पोस्टर लगा दो कि आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, आपको विद इन वीक 2-4 बच्चे मिल जाएंगे। इस समय एक बच्चे की ट्यूशन फीस समवेयर अराउंड 1000 to 1500 रुपीज चल रही है। आप दिन के 1-2 घंटे भी दोगे, आप पढ़ाई से जुड़े भी रहोगे, रिस्पेक्टेड काम है, प्लस आपके महीने के 5-6 हज़ार रुपए आराम से बन जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाओगे। दूसरा जो काम है ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है, और वो है प्रूफ राइटिंग या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। समझाता हूं, हो सकता है आपके लिए ये चीज नया हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में एफिलिएट एड ये सब चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूं। तो आपको जो नए टॉपिक बता रहा हूं उसको आप समझो कि इस सेक्टर में आप कैसे, इस सेक्शन में आप कैसे काम ढूंढ सकते हो, काम कर सकते हो पार्ट टाइम में। बेसिकली कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है तो उसको जब कंप्यूटर में टाइप किया जाता है तो उसको एक बार प्रूफ रीड करना होता है कि भैया कहीं सिंटैक्स एरर तो नहीं हो गया, कहीं कॉमा की जगह डॉट तो नहीं लग गया। तो ये सब जो सिंटैक्स एरर होता है इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग, यानी कि आप उसको पढ़ करके उसकी कमियां बता रहे हो कि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसे ठीक कीजिए। क्योंकि आप जब किसी को ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आप उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं शो कर सकते हो। अब प्रूफ रीडिंग पढ़ने लिखने से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर होता है या फिर a+b के कॉमा के बाहर 2 लिखा होता है, ये वही समझेगा जो पढ़ा लिखा है। श्रोडिंजर के ओ के ऊपर डबल डॉट लगता है, ये जिसने पढ़ा है वही समझेगा, वरना कोई नहीं समझेगा। तो इसके भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और इसी में एक है क्वेश्चन सॉल्विंग। एग्जाम्पल समझाता हूँ। बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो और आप मार्केट में उसकी बुक खरीदने जाते हो तो आपको मिल जाता है कि इस एग्जाम का 20 साल के सारे क्वेश्चन प्लस उसके आंसर्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको क्या लगता है, किताब जिसने पब्लिश किया है, जिस कंपनी ने पब्लिश किया, वो कंपनी वाला बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? नहीं, वो बच्चों से सॉल्व करवाते हैं, और पर क्वेश्चन 60 रुपए, 60 रुपीज से लेकर के 100 रुपीज तक पे करते हैं। बस अंतर इतना है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सीधे आंसर निकालते हैं। कई बार कुछ प्रोसेस मन में ही कर लेते हैं, बट जब आप किसी बुक के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक एक प्रोसेस दिखाना पड़ेगा कि पढ़ने वाला समझ सके कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। आपकी पढ़ाई भी रहेगी, आप पढ़ाई से जुड़े भी रहोगे, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे जो आपने पढ़ा है, आपकी पढ़ाई और मजबूत होगी, आप कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, प्लस आपको पैसे भी मिलेंगे। और बुक में अपने खुद के लिखे हुए क्वेश्चंस आ जाना भी एक बहुत ही गर्व की बात होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हो, रिस्पेक्टेड जॉब है, पार्ट टाइम काम है। मैं खुद ये काम कर चुका हूँ। मैं एक पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ पर मैं एक बार गया था, मैंने कहा कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उन्होंने एक बुक दी और मुझे 2 पेज दिए कि आपको ये 2 पेज सॉल्व करके 2 दिन के अंदर लाना है। मैंने करके दिया और मुझे उसके पैसे मिले। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, मैंने दूसरे काम करने लगा मैं, बट वो काम मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सही काम है। तीसरे नंबर पर है मेरा अपना फेवरेट, जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाना या फिर किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट करना। रील पे नाचना नहीं, कंटेंट क्रिएट करना। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है, आपको लगता है कि हाँ यार, आप वो इंसान हो जो गूगल पे कोई क्वेश्चन सर्च करते हो और आपको उसका आंसर नहीं मिलता है, यानी कि आप गूगल से हट करके कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपसे पहले किसी ने नहीं सोचा है। अगर आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर चुल मचती है, तो आप कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो। जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, वही सवालों के जवाब आप ढूंढ करके लोगों को प्रोवाइड करो। क्या पता कल को आपके ही जैसा कोई और आए और उसे उन सवालों का जवाब ना मिल रहा हो। बेसिकली अगर आपका क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो अलग अलग टॉपिक्स पे, और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपको समझ में भी आएगा कि मार्केट कैसे इवॉल्व होता है, लोगों को क्या देखना पसंद है क्या नहीं है, प्लस आपकी थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि जरूरी नहीं आपकी इनकम हो,
मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी अभी तक इनकम नहीं हुई है, वो 3-4 साल से यूट्यूब पर लगे हुए हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 3 महीने हुए उनको यूट्यूब स्टार्ट किए और उन्होंने मुझसे बहुत ही ज़्यादा इनकम कर ली यूट्यूब से। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी बोलने का तरीका क्या है और आप कितने गहरे तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको वीडियो इसलिए बनाना चाहिए, भले ही आपको पैसे मिले ना मिले, आपका कंटेंट कोई देखे ना देखे, जब आप कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते हो ना तो एक स्पीकिंग आपकी सुधरती है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन सुधरता है, पब्लिक स्पीकिंग सुधरती है। चौथे नंबर पर जो काम है वो हो सकता है आपने सुना हो और मेरे खुद के कुछ मित्र करते हैं, मैंने अभी तक नहीं किया है क्योंकि मैं अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। पर बेसिकली अगर आपके पास कोई एक कैमरा है, DSLR या फिर एक मिररलेस कैमरा है, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो, लोगों को रेंट पर दे सकते हो। मेरे कुछ मित्र हैं जो दिन के 500-400 रुपये चार्ज करते हैं, लोगों को रेंट पे कैमरा देते हैं, लोग जाते हैं अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं और कैमरा वापस कर देते हैं। इस तरीके से वो महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं। तो अगर आपके पास कैमरा है तो आप रेंट पे भी दे सकते हो अपने कैमरे को। अगला जो काम है वो है प्रोडक्ट सेलिंग। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे और अभी भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। प्रोडक्ट सेलिंग इज़ बेसिकली कि आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है या फिर आपका टी शर्ट प्रिंटिंग है। फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट ही प्रिंट करते हो, आप उसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर बेच सकते हो। ऑनलाइन आप बेच सकते हो। आपको दिन के 4, 5, 10, 20, 50 ऑर्डर आएंगे, आपको उसे कंप्लीट करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बस जैसे ही आया तुरंत करना है, नहीं, आपके पास 1-2 दिन का समय होता है, आप आराम से उसे पैक करके दे दो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हर दिन नई वेब सीरीज आती है, हर दिन नई मूवी आती है, डायलॉग फेमस होते हैं, आप उन डायलॉग्स को प्रिंट कर सकते हो टी शर्ट पर और उसे बेच सकते हो। मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया, बट आप खुद से सोच सकते हो कि आप अलग अलग चीज़ें क्या क्या बेच सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे आप सेल पे लगा सकते हो, एक GST रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको एक करेंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है। बट हाँ, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट सेलिंग में भी आपको 24 घंटे अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए, ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर शिप किया, प्रॉफिट आपकी जेब में। 5वें नंबर पर है फ्रीलांसिंग। अब इसको आप तीसरे नंबर से थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। चलिए मान लिया कि आप YouTube पे वीडियो नहीं बना सकते, आपके पास कैमरा नहीं है या फिर आपके पास माइक नहीं है या फिर आप अपने घर पर उतने सही से बोल नहीं सकते हो। कोई बात नहीं, आप कंटेंट लिख सकते हो, वीडियो के टॉपिक्स तो लिख सकते हो ना, आप अच्छे से डिस्क्राइब करके आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दो। आप फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिट करना आता है, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो अपनी वीडियो को खुद एडिट नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उसमें समय लगेगा और वो उस समय को अपने कंटेंट क्रिएशन में और लगाना चाहते हैं। तो आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो। जो न्यूज़ चैनल होते हैं, जितने भी नए नए चैनल्स खुल रहे हैं, उन सबको कोई ना कोई एडिटर की ज़रूरत है। आप एडिटर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो क्लिक करने के पहले देखते हो, एक फ़ोटो लगी होती है ना, जिसमें अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है, 10,000, 20,000, 50,000 अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, वो होता है थंबनेल। वैसे थंबनेल आप बना सकते हो अलग अलग यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए या फिर फेसबुक के क्रिएटर्स के लिए। बहुत सारे क्रिएटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सकता है इंग्लिश में लिख के आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा इसका मतलब मेरे पास सबटाइटल राइटर नहीं है, और अगर आ रहा है इसका मतलब कोई एक बंदा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पर लिख रहा है। ये होता है सबटाइटल राइटिंग। अब जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो जानता है कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ और अगर मैं उसी को एडिट करने बैठ गया, उसके थंबनेल बनाने लग गया, उसके सबटाइटल लिखने लग गया, तो बहुत सारा समय चला जाएगा। इसलिए वो बंदे रखते हैं। तो आप वो बंदे बन सकते हो जो ये सारे काम करें, और इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको दिन के 8 घंटे काम करने, नहीं, आपको एक काम दे दिया गया, आपने काम कंप्लीट किया, आपको पेमेंट मिला, काम खत्म। आप फाइवर, अपवर्क जैसी वेबसाइटों पर जा करके अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर डाल सकते हो कि आपको क्या स्किल आती है और वहाँ पर आप काम ले सकते हो, और फिर आप वहाँ से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो लोगों को, और फिर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग का काम कर पाओगे और अपनी महीने की ठीक ठाक इनकम बना लोगे। छठवां जो काम है वो भी लगभग ऐसा ही है, वो है सोशल मीडिया हैंडलिंग। बेसिकली एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो अपने समय को बचाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिन भर एक्टिव नहीं रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा समय जाता है। बट अगर नहीं दूंगा किसी कमेंट का रिप्लाई तो जो कमेंट करने वाला है वो सोचेगा यार कि कैसा क्रिएटर है, मैंने कमेंट किया उसको रिप्लाई भी नहीं दिया। तो ऐसे में ही जो क्रिएटर्स होते हैं वो बंदे रखते हैं जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 फोटोज़ क्लिक कर ली और मुझे पता है कि एक एक दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट होनी है। अब या तो मैं समय निकाल के हर दिन पोस्ट करूं, या मैंने एक बंदा रखा हुआ है वो मेरे इंस्टाग्राम को हैंडल कर रहा है, कोई एक बंदा मैंने रखा हुआ है जो मेरे फेसबुक को हैंडल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो क्रिएटर्स होते हैं वो बंदे रखते हैं। आप चाहो तो आप भी ये काम कर सकते हो।
बहुत सारे क्रिएटर हैं, हर किसी को चाहिए कि कोई उनका सोशल मीडिया हैंडल करे ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सकें, तो आप वो काम कर सकते हो। सातवां जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्स क्रिएट करना। ये भी काफ़ी सही काम है। अगर आपको किसी भी एक टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज है, एकदम A to Z, तब आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो यूडेमी जैसी वेबसाइटों पर। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रामर आता है, बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश आती है, आपने A to Z इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स क्रिएट किया, या फिर आपने कॉलेज में रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में आपने ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की थी, तो आप एक रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में A to Z का एक कोर्स बना सकते हो, या फिर बिगिनर से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल तक का आप बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे आप कोर्स बना सकते हो। बस आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा काम आता है, सिद्धू ऐसा कौन सा काम है जो तू 10 बार कर सकता है, 10,000 बार कर सकता है। सेम लगभग वैसा ही सॉरी मैं डायलॉग में फंबल कर रहा हूँ तो, बट हाँ, अगर आपको कोई एक काम बहुत अच्छे से आता है, आप उसके ऊपर कोर्स बना सकते हो और बेच सकते हो। आप यूडेमी पे जा करके एक बार देखो तो लोगों ने कितने अलग अलग टॉपिक पे कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसको जो आता है उसने उस पर बनाया हुआ है। और सच में जब किसी को सीखना होता है ना, तो यूडेमी पे ही जाता है। आठवां काम जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो वो है ऐप या फिर गेम बनाना। सुनने में बहुत भौकाली, बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, बट नहीं, इतना नहीं है। आप देखो, आप ऐसे समझो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ऐप बनाना, गेम बनाना आ जाता है, यानी आता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे बना करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हो और वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकते हो। नहीं आता, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 6 महीने से 1 साल लगेगा, बैठ के पढ़ो अच्छे से, और अभी सीख गए तो ज़िंदगी में काम आना ही आना। ऐसा नहीं है कि बस सीख लिया पार्ट टाइम के लिए, नहीं बाबा, ऐप डेवलपर, गेम डेवलपर की अच्छी खासी जॉब होती है। आप सीखो, धीमे धीमे सीखते रहो, समय है आपके पास। ये स्टूडेंट लाइफ में समय ही तो बहुत होता है ना, पैसे नहीं होते हैं, समय बहुत होता है। तो आप ऐप बनाना सीखो, गेम बनाना सीखो, जो आपका मन करता है वो आप सीखो। यूट्यूब पे सब कंटेंट अवेलेबल है, सीखो और उसको क्रिएट करके उससे पैसे कमाओ। आपके पास किसी भी तरीके का नया ऐप का आइडिया है, कोई नए गेम का आइडिया है, अलग तरीके के गेम का आइडिया, आपने उसे बनाया, प्ले स्टोर पर डाल दिया, क्या पता आपने हॉबी में स्टार्ट किया हो, पार्ट टाइम में स्टार्ट किया हो, और कल को आपको एक्चुअल कोई जॉब ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, आपका ऐप ही आपको एक पूरी अच्छी खासी कंपनी बना करके दे दे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि MX प्लेयर मुझे बहुत ही फैंटेसाइज करता है। MX प्लेयर एक्चुअली आज से कुछ साल पहले सिर्फ एक प्लेयर था, एक ऐसा ऐप जहां से आप वीडियोस को प्ले कर सकते हो। पर आज देखो, आज वही MX प्लेयर अपनी खुद की वेब सीरीज बना रहा है। ऐसे ही आपका भी कोई ऐप कब कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट बहुत ही सही टॉपिक है, इस पे आप काम कर सकते हो। हाँ, तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट हाँ, जब मिलना चालू होगा ना, तो ये जो नहीं मिलने वाला फेज है, इसको भी कवर अप कर देगा। 10वां और आखिरी जो काम है जो करके आप अपनी एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट कर सकते हो, वो मेरा फेवरेट काम नहीं है और आपका भी नहीं होगा, और ना ही हो तो अच्छा है। वो है रैपिडो या ओला में बाइक टैक्सी का काम करना। अब आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ नहीं लाएगा। हाँ, आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सिखा देगा, आपको पैसे की वैल्यू समझा देगा। आप एक टैक्सी ड्राइवर की तरह काम कर सकते हो, मतलब वो वाली टैक्सी नहीं, बाइक टैक्सी ड्राइवर, कि आपके पास अगर एक बाइक है तो आप रैपिडो ऐप या फिर ओला ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अपना एक अकाउंट बना सकते हो, और आपको राइड आएगी, आपको वो राइड कंप्लीट करनी है, आपको उसके पैसे मिलेंगे। हो सकता है आपने ओला बाइक या रैपिडो बाइक ट्राई किया होगा, तो मैंने पर्सनली वो काम किया था 2 महीने के लिए। मैं सजेस्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने इसमें 10वें नंबर पर रखा है कि अगर आप शुरू के 9 काम में से कोई भी नहीं कर पा रहे हो और आपको एक्चुअली एक पार्ट टाइम इनकम की ज़रूरत है, तो ये आपको निराश नहीं करेगा। आप यहाँ तक भी आ जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें बताई होंगी उससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरीके से अपनी एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट करनी है। अगर कोई टॉपिक, कोई आइडिया अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना, कुछ बुरा लगा तब भी मुझे बताना, मैं खुद में सुधार करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।